इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल पूरे देश में ये बना हुआ है कि आखिर आम आदमी को महंगाई की मार कब तक झेलनी पड़ेगी। कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं और इस तरीके से बढ़ते हैं कि सहना मुश्किल हो जाता है। अब जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं सीधा 50 रुपये महंगा हो गया है और बढ़ गया है 50 रुपये एलपीजी का दाम, जो महंगाई के अगर लिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा तमाचा है एक आम आदमी के जेब पर। और कई तरीके के सवाल हैं। अब जो केंद्र है वो अब घेरे में आ गई है। विपक्ष सीधे निशाना साध रहा है कि आखिर बीजेपी देश में कर क्या रही है। जहां एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से रोजगार छिनता चला जा रहा है। इस वक्त मुद्दा है एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। बात करते हैं इसी पर इस वीडियो में, बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी गैस के दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे। आज ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दी है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई ये कीमतें कल रात 12 बजे से लागू हो गई हैं और अब यानी 8 तारीख को इन्हें लागू कर दिया गया है। इस पर सरकार ने क्या कहा है ये भी जरा जान लेते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार की तरफ से दी गई इस जानकारी के मुताबिक मंगलवार 8 अप्रैल यानी आज 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। ये बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना और नॉन उज्ज्वला योजना यानी सभी उपभोक्ताओं पर लागू होने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब औरतों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलाया था और ये दिया जाता है ताकि उन्हें साफ सुथरा खाना पकाने का ईंधन यानी एलपीजी गैस मिल सके। इस योजना का फायदा ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाओं को दिया जाता है। अब नई कीमतों के अनुसार उज्ज्वला योजना और अन्य उपभोक्ताओं दोनों को गैस सिलेंडर के लिए 50 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ये भी एक बड़ी जानकारी है कि महंगाई की मार जो है योजना वालों को भी पड़ने वाली है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है आगे ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और कर दी गई है। उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूवाई के लाभार्थियों के लिए अब गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी, जबकि बाकी उपभोक्ताओं को अब 803 की जगह 853 रुपए देने होंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये फैसला स्थायी नहीं है और इसकी समीक्षा हर 2 से 3 हफ्ते में की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसका बोझ आम लोगों पर नहीं डाला जाएगा। ये बढ़ोतरी तेल कंपनियों को हुए 43,000 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए की गई है जो उन्हें गैस बेचने में हुआ है। वहीं इस पर केंद्र के ऊपर विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है। विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं और मुख्यमंत्री हैं राज्य के जिन्होंने केंद्र पर कई बड़े सवाल उठाए हैं, निशाना साधा है और तंज भी कसा है। इसमें कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बता देते हैं। एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कन्नड़ में कहा है, हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देते हैं कि उन्होंने वीडियो में कहा क्या है। केंद्र के इस फैसले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने जन आक्रोश यात्रा करने वालों से कहा है कि नमस्कार मेरे सभी बीजेपी मित्रों, आप सभी जन आक्रोश योजना निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि केंद्र में आपकी ही बीजेपी की सरकार ने पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। इसलिए आपकी जन आक्रोश यात्रा बीजेपी के खिलाफ ही होनी चाहिए क्योंकि सरकार भी आपकी ही पार्टी की है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी जन आक्रोश यात्रा जारी रखें, शायद इससे आपकी ही परेशानी का हल निकल आए। ऐसा उन्होंने वीडियो में अपनी भाषा में कहा है। अब विपक्ष का जो तंज कसना है, विपक्ष का जो आक्रोश है, ये यहाँ पे थमा नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। क्या लिखा है ये पढ़कर हम आपको बता देते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में
50 रुपए की वृद्धि करके केंद्र सरकार ने आम आदमी पर महंगाई का चाबुक चलाया है। भोपाल में अब सिलेंडर की कीमत 858.50 पैसे हो गई है। देश में पहले से ही रसोई का बजट आसमान छू रहा था। दाल, सब्जियों, खाद्य तेल, आटा और राशन का दूसरा सामान पहले से ही बाजार में महंगा है। अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोग कर्ज के बोझ में डूबते चले जा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को महंगाई में राहत देने का कोई कदम उठाना चाहिए था, लेकिन राहत देने के बजाय सरकार ने गैस सिलेंडर महंगा करके आम आदमी की पीड़ा का मजाक उड़ाया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को तत्काल बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना चाहिए। मैं केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी। वर्तमान सरकार ने जानबूझकर सब्सिडी खत्म की और धीरे धीरे गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। ये पूरी तरह से जन विरोधी कदम है। ऐसा कमलनाथ का एक्स पर ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है, कई सवाल उठाए हैं और अपनी सरकार के समय की कुछ बातें कही हैं और कई सारी बातें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने एक्स के पोस्ट में लिखी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार खत्म होता जा रहा है, देश में कई बड़े सवाल हैं, लेकिन शायद देश की जो राजनीति है, खराब क्वालिटी की जो राजनीति इस वक्त देश में चल रही है, उससे माहौल और भी खराब होता जा रहा है। शायद यही मुद्दा है जिस पर हमें बात करनी होगी, महंगाई और रोजगार। इस पूरी खबर पर अपनी राय का कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आप जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।